देश के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, मंच पर विराजमान हमारे राज्यपाल आदरणीय बंडारू दत्तात्रेय जी, सभागार में उपस्थित हमारे सीनियर मंत्रीगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी, उपस्थित स्पीकर साहब श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, श्री राजेश खुल्लर जी, श्री आर.के. पचनंदा जी, प्रोफेसर अग्निहोत्री जी, उपस्थित सभी हरियाणा वर्ष से पधारे हुए हमारे अनेक अधिकारीगण, विधायकगण, सांसदगण, उपस्थित सज्जनों, भाइयों बहनों, बहुत ही मेरे लिए आज ये विषय बड़ा गौरव का और सुखद अनुभूति का है कि पिछले 9 वर्ष में हरियाणा में जो हरियाणा सरकार ने काम किए उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई, 9 अतुलनीय वर्ष। इस पुस्तक का आज आदरणीय उपराष्ट्रपति जी उसका विमोचन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर उपराष्ट्रपति जी का हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी ये पुस्तक का विमोचन हो रहा है, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा हो रहा है जो स्वयं भी एक गुण पाठक है। अब पुस्तक लिखी गई है, विमोचन हो रहा है, मैं तो नहीं विश्वास दिला सकता आपको, ना मुझे भरोसा इस बात का कि सारी पुस्तक मैं पढ़ पाऊंगा, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति जी ने मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर इसको पढ़ेंगे, ताकि हरियाणा के बारे में कोई धारणा अगर इनकी होगी तो जरूर उसको बना पाएंगे। जब भी कोई पुस्तक लिखी जाती है तो उस पुस्तक का कोई ना कोई उद्देश्य होता है, कोई उसका कारण होता है। पुस्तक हमेशा किसी ज्ञान के ऊपर लिखी जाती है, पुस्तक हमेशा किसी यथास्थिति, किसी फैक्ट्स के ऊपर लिखी जाती है। कभी कभी पुस्तक किसी मनोरंजन के लिए, कहानियों के लिए लिखी जाती है। लेकिन मित्रों, ये पुस्तक इन सब से अलग हट करके है। ये सरकार के द्वारा किए गए वो सब काम जो किसी विशेष प्रकार के बदलाव के लिए किए गए हैं, वास्तव में इस पुस्तक में अपने को वो सब झलक मिलेगी। और निश्चित रूप से इस पुस्तक को लिखने में जिन जिन का भी हाथ रहा है, जिन्होंने इस पर प्रयत्न किया है, जिनका इसमें योगदान है, चाहे फिर पुस्तक के हमारे संपादक श्री अग्निहोत्री जी, चाहे उसमें भाषांतर इस नाते से हिंदी में जिन्होंने रूपांतरण किया, ऐसे डॉक्टर शमीम शर्मा जी, ये तो सब है ही हैं। हमारे जो प्रकाशक हैं उनकी भी अपनी भूमिका है। लेकिन इसका जो प्रस्तावना लिखी है, देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद, उन्होंने हमारा निवेदन स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, एक अच्छी पुस्तक, हम इसकी प्रस्तावना जरूर लिखूंगा। अब जिस पुस्तक की प्रस्तावना पूर्व राष्ट्रपति जी ने की हो, जिसका लॉन्चिंग सेरेमनी स्वयं उपराष्ट्रपति जी आए हों, और इतने इतने महान विद्वान जिन्होंने उस पुस्तक को बनाने में योगदान किया हो, 2 वर्तमान राज्यपाल और एक पूर्व राज्यपाल, इनका भी इसमें योगदान है। अपने अपने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी, राज्यपाल गुजरात आदरणीय वेदव्रत जी, और ऐसे पूर्व राज्यपाल श्री गणेशी लाल जी। ऐसे कई नाम हैं जिनका उल्लेख करना लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पुस्तक को लिखने में एक भूमिका निभाने वाले लोगों में अगर मैं उसको वर्ग के अनुसार चर्चा करना चाहूं तो उसमें राजनीतिक व्यक्ति, पूर्व मुख्यमंत्री, स्पीकर साहब, कई हमारे मंत्रीगण, केंद्र के और प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान सांसद, ऐसे 12 राजनीतिक व्यक्तियों ने इसमें अपने अपने लेख लिखे हैं। कुल मिला के जैसा बताया गया कि 49 लेख हैं, और एक अंत में हमारे प्रोफेसर गणेशी लाल जी ने
सभी यानी सारी चीजों को साझा करते हुए आगे का भविष्य का मार्ग क्या हो, सांझ से भोर हरियाणा नव प्रभात की ओर, ऐसा करके उसमें अंत में एक चैप्टर ये भी लिखा है जो 50वां चैप्टर है, जो मैं अगली दिशा को देता है। इस हमारे प्रशासनिक अधिकारी वर्तमान में भी हैं, पूर्व IAS भी हैं, जिन्होंने साथ मिल करके और इन योजनाओं को आगे बढ़ाया, उनकी अपनी अनुभूति है। तो ऐसे भी अधिकारियों में 16 अधिकारी ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग चैप्टर लिखे हैं, और साथ हमारे शिक्षाविद, वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर, वर्तमान में शिक्षा में लगे और अन्य लोग, 9 ऐसे बंधु हैं जिन्होंने अपने चैप्टर इसमें लिखे हैं। मेरे अपनी टीम के लोगों में से भी 2 कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इसमें एक एक चैप्टर का अपना योगदान लिखा है। कुछ अन्य विशेष विभूतियां, उसमें न्यायमूर्ति, उसमें डॉक्टर, उसमें संत समाज के लोग, उद्योगपति, सेनाधिकारी, खिलाड़ी, ऐसे सभी विशेष लोग हैं जिन्होंने एक एक चैप्टर लिखा है। तो मैं तो वास्तव में इस प्रकार की पुस्तक का ये संग्रह पढ़ने का अवसर भले ही ना मिला हो, लेकिन देखने का अवसर मिला है। देखने में भी इतना वास्ट लेखकों का एक जो समुच्चय किसी पुस्तक में आया होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं आता, ध्यान नहीं आता है। बहुत सी बातें पूर्व वक्ताओं ने कही, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये है, जैसा एक विषय बीच में आया कि किसी के सामने प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। मैं कम से कम इस स्वभाव का व्यक्ति हूं, न सामने न पीछे, कभी प्रशंसा की इच्छा की ही नहीं है। मैं तो उस विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ विद्यार्थी हूं जहां ये कहा जाता था कि वृत्तपत्र में नाम छपेगा, पहनूंगा स्वागत समाहार, छोड़ चलो ये शुद्र भावना है राष्ट्र के तारणहार। आखिर तो हम कोई काम करते हैं किसी प्रशंसा के लिए नहीं करते हैं, काम करते हैं, हमारा अपना एक दायित्व है, हमको एक काम सौंपा गया है, और उस काम सोचने में, काम को करने में जो सोच होती है, जो एक दृष्टिकोण होता है, वो कहीं ना कहीं से व्यक्ति को प्राप्त होता है। कोई ना कोई पथ प्रदर्शक उन चीजों का होता है। मैं अपने बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मैं जिस विश्वविद्यालय का विद्यार्थी रहा हूं, बहुत लोग जानते हैं कि वो विश्वविद्यालय, वो संगठन ऐसा है जिसमें व्यक्ति प्रधान नहीं होता, विचारधारा प्रधान होती है। विचारधारा के आधार पर जो काम करना है, जो दायित्व मिला है, उसको विचारधारा के आधार पर ही आगे करना है, और विचारधारा में जो हमको मिला सीखने को, वो अपने देश और समाज, इसको आगे रख के, मोदी जी कहते हैं हमेशा इंडिया फर्स्ट, सोसाइटी फर्स्ट, हम अपने आप को बाद में रखें, फिर सब चीजें अपने आप सूझती हैं। उस समाज की तकलीफ क्या है, उसको कैसे दूर करना है। और खास करके जैसे हमें से बहुत लोग जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन से जुड़े रहते हैं, हमको पता है कि जब सामान्य व्यक्ति थे तो उस समय कैसी कैसी कठिनाइयां हमारे सामने थी। उन सब कठिनाइयों को कैसे ठीक करना, समस्या का हल निदान क्या हो सकता है, अगर हम सोचते रहेंगे तो कुछ ना कुछ सामने आएगा। मोदी जी के साथ काम करने का अवसर मिला 90s का जो आखिरी 6 वर्ष, 94 से लेकर के 2000 तक, तो उन 6 वर्षों में बहुत विचार आते थे। और उस समय सरकार में तो मैं नहीं था, लेकिन सरकार के साथ सहयोगी की भूमिका में चौधरी बंसीलाल जी के साथ हम लोग थे, लगातार 2.5-3 साल का वो समय भी था। अन्य प्रांतों में हमारी सरकारें थी, हिमाचल में खास करके मेरा आना जाना होता था, उस समय भी चीजें सामने आती थी। हम कई सुझाव देते थे कि ये ऐसा करने से ये समस्या ठीक हो सकती है, मोदी जी के सामने रखते थे। तो मोदी जी कहा करते थे कि मेरे सामने क्यों रखते हो। मैंने कहा मैं पूछना चाहता हूं ये बात ठीक है कि गलत है। कहने लगा कभी मत सोचो, कभी मत पूछो, जो आपको लगता कि अच्छा है और ये समाज हित में हो सकता है उसको करना शुरू करो, अगर खराब होगा तो छोड़ दो, ठीक हो तो चलाए रखो। इतनी छूट मोदी जी देते थे। और एक शब्द प्रयोग करना चाहिए तो जैसा वो प्रयोग धर्मी आज भी हम देखते हैं कि कितनी नई चीजें उन्होंने देश के दिशा को ठीक करने के लिए की हैं, वही स्वभाव, वही संस्कार हमने भी अपने संगठनों से सीखा है कि प्रयोग धर्मी बनकर के नए प्रयोग करने में कोई हर्ज नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन नए प्रयोगों की बात राजेश खुल्लर जी ने की है,
लगातार दिमाग में आता था और मैं प्रशंसा करता हूं अपनी टीम की कि हमने जब भी कोई विषय उनके सामने रखा तुरंत उसका मर्म समझ करके उसके रास्ते बनाने का काम किया। पॉलिटिकल लीडर अपना टारगेट बता सकता है कि हमारा ये टारगेट है, लेकिन उस टारगेट का मार्ग क्या बनेगा, रास्ता क्या बनेगा, वो अंतर्गत ये हमारी ब्यूरोक्रेसी जो अधिकारी हैं यही निकालेंगे। रास्ता निकालना इनका काम है। और मुझे प्रसन्नता इस बात की, चाहे हमारे संजीव कौशल जी रहे हों, क्योंकि सबसे पहले पीएससीएम संजीव कौशल जी थे, फिर बाद में पीएससीएम राजेश खुल्लर जी आए, और उस समय तो हमको कुछ भी एबीसी पता नहीं होती थी। बहुत जल्दी जल्दी दोनों के साथ संबंध आता था तो शक्लें याद नहीं रहती थी। नाम राजेश खुल्लर आ जाए तो लगता था संजीव कौशल आ गए, संजीव कौशल आ जाए तो लगता था राजेश खुल्लर आ गए। कुछ पता नहीं था हमको ब्यूरोक्रेसी का। मैं सत्य बताता हूं कि अगर किसी आईएएस को मुख्यमंत्री बनने से पहले मेरा अगर परिचय हुआ पूरे उस कार्यकाल में 80 से लेकर के और 2013 तक, एक आईएएस अधिकारी जिसका मेरा परिचय था वो थे टी वेसन प्रसाद। वो रोहतक में जब डीसी होते थे उस समय बाढ़ आई थी रोहतक में, हम लोगों को बाढ़ में काम करने का अवसर मिला। वो सरकार की तरफ से अपना उनका काम लगे हुए थे, हम अपना संघ की ओर से लगे हुए थे। उनसे अच्छा परिचय हो गया था। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि 2014 में जैसे ही सत्ता संभाली वो 2014 में गवर्नमेंट इंडिया में चले गए। तो कुल मिलाकर मैं इन सब योजनाओं के पीछे जिन लोगों ने भी सहयोग किया इन 9 वर्षों में, उन सब का बहुत आभारी हूं। हमने इसमें उपलब्धियों का जिक्र करेंगे तो लंबी हो जाएंगी, उपलब्धियां नहीं, लेकिन जो मूल बिंदु हैं जिसके ऊपर बात की जा सकती है वो है सुशासन, वो है अंत्योदय। आखिर इन 9 वर्षों के अंदर कुछ शब्दों में चीज को सामने रखना हो तो उसके अंदर हमने अभी लेटेस्ट तो ये कहा कि 7S ये हमारी भूमिका में रहेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन और सुशासन और सेवा, ये 7S के ऊपर आधारित होकर के हम अपनी सरकार को चलाएंगे। और अगर किसी चीज को ठीक करेंगे, जिसको हमने बिल्कुल जो नासूर बनी हुई चीजें हैं, वो है इस प्रदेश का जो उस समय का क्राइम था, उस समय का करप्शन था, और कास्ट बेस्ड सोसाइटी, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स। सोसाइटी में तो कास्ट रहेगी, कहीं जाएगी नहीं वो, लेकिन इसको पॉलिटिक्स में उपयोग करने के बाद जो इसका दुरुपयोग करते रहे राजनीतिक लोग, उसको भी कैसे ठीक करना। हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा देकर के हम आगे बढ़े। और आज कोई भी ये नहीं कह सकता कि मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद और किसी एक जिला विशेष पर ही फोकस किया, बाकी हरियाणा छोड़ दिया, वरना ये इतिहास रहा हरियाणा का। प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे लेकिन काम किसी एक या 2 जिलों में ही रहता था, आगे नहीं होता था। हमने पूरा सारे समाज को समरसता के आधार पर और एक सम्यक विकास, ये हमारी कुल मिलाकर के काम की जो चीज रही। 2014 में जो प्रदेश की अव्यवस्थाएं थी, उन अव्यवस्थाओं को दूर कैसे करना है, इन सब चीजों को ठीक करने के लिए लगातार काम करते रहे। काम करते हुए बहुत लोग उस समय कहते थे कि आप काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन जनता को जानकारी नहीं है। यानी ऐसा जैसे कोई उत्पादक किसी चीज का उत्पादन करता है, उत्पादन करके रख ले और बेचे नहीं तो उसका उपयोग नहीं है। मेरा कहना यह था कि हम अपना काम कर रहे हैं और जो काम कर रहे हैं उसका अक्सर किसी न किसी को लाभ तो होता ही है। जो लाभ होता है, लाभार्थी है, जो प्रभावित होता है, जो व्यक्ति जिसको कुछ सुख शांति मिलती है, आखिर वो अपने आप बोलेगा तो बोलेगा। लेकिन फिर भी हमारे कुछ साथी, सहयोगी, समर्थक, प्रशंसक वो सब कहते थे नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। हमें इसको कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आगे बढ़ाना होगा। हमें मीडिया के माध्यम से आगे जाना होगा। बहुत तरह के मीडिया, सोशल मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है, हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। तो आजकल नई नई विधाएं ये सब चल पड़ी हैं, तो उसके सारे आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सरकारें ऐसा करती हैं, बहुत व्यक्ति ऐसा करते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर का सारा बजट लगाते हैं। कभी भी 9 साल में हमने उतना नहीं किया, फिर भी जितना आवश्यक उतना सब करते रहे। लेकिन जब ये सारा करते करते पचनंदा जी से जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको ऐसा करना चाहिए कि इन सब चीजों को एक पुस्तक में संकलित करेंगे तो एक ही समय में एक ही स्थान पर सब चीजें उपलब्ध हो जाएं, ऐसा कोई प्रयत्न करना चाहिए। तो मैंने तो पचनंदा जी को कहा कि देखिए,
आप कर सकते तो करो, मेरे बस का तो कम से कम नहीं है। और मैं इनकी बहुत इस बात का प्रशंसा करता हूं, मैं इनका आभारी हूं कि इन्होंने पूरी टीम, सबको अलग अलग विषयों पर क्या क्या लेख हो सकते हैं, तो राजेश खुले जी के साथ, अमित अग्रवाल के साथ, कई अधिकारियों के साथ, फिर जो के खंडेलवाल जी साथ जुड़ गए, तो ऐसी सब टीम ने मिलकर के इस पुस्तक को लगाने में 4-6 महीने शायद लग गए हैं। 9 वर्ष जब पूरे हुए थे जिस दिन, उस दिन की ये बात थी, अक्टूबर 2023 में, और उसके बाद ये 4 महीने हो गए हैं। तो 4 महीने में संकलन करके और अब ये आज ये पुस्तक हमारे सामने आई है। इस पुस्तक के आधार पर हम लोगों ने जो इसका सारा संकलन, अभी आपके हाथों में तो आई नहीं है, अभी जैसे विमोचन होगा निश्चित रूप से यहाँ शायद प्रकाशक महोदय ने बाहर इसका लगाया होगा प्रदर्शन, कुछ कीमत रखी होगी, जो भी कुछ हुआ सूचना हमारे एमसी साहब दे देंगे, तो उसको जरूर हमको पढ़ना चाहिए और पढ़ करके इन सब का उपयोग अपने लिए भी करें, समाज में जहां आवश्यकता हो वहां करें, और जो खास करके राजनीति से जुड़े लोग हैं जिन्होंने इस समाज परिवर्तन की दिशा में कोई अपनी भूमिका निभानी है, जरूर उसमें कुछ ना कुछ सूत्र ले सकते हैं, तो उसके आधार पर जरूर आगे बढ़ना चाहिए। 9 वर्ष के काम, उसके होने वाले बदलाव, इसकी उल्लेख जरूर इसमें है, लेकिन एक बात जरूर हम ध्यान करें कि 9 वर्ष से काम हम कर रहे हैं, ये नहीं मानना चाहिए कि जो करना था सब हो गया, करना बहुत बाकी है, स्काई इज द लिमिट। इसलिए उस सारे काम को लगातार जारी रखेंगे, और जारी रखने में मेरी अपेक्षा है आपसे भी कि आप भी इस भूमिका में सहयोग करेंगे, और इस सहयोग करने में जो जिसके नाते से कर सकते हैं, मेरा मानना है कि आप सब लोग इसका सहयोग करेंगे मुझे, और राजनीतिक संस्कृति इसमें जो बदलाव लाने की मुहिम मोदी जी ने चलाई है, उस मुहिम के अंदर हम सब सहभागी बने। इतनी सब बात करते हुए पुनः आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और विशेष रूप से उपराष्ट्रपति जी आदरणीय जगदीप धनखड़ जी, जिन्होंने आज बहुत, मैंने सिर्फ संकेत किया कि ऐसी एक पुस्तिका है, सहर्ष स्वीकार किया। और मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि जब भी हरियाणा में जिस भी काम के लिए मैं आपके पास गया हूं, आपने तुरंत उसको स्वीकार किया है और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहे हैं। बहुत उत्साह हमारा बढ़ता है, इसी प्रकार आप हमारा सहयोग करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।